Hello viewers, I am Jagdish Asnade. In this video, I am explaining Chapter 8, 10th Standard NCERT, Introduction to Trigonometry. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो रेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, तो उसको समझ लीजिए। आपका शायद फर्स्ट टाइम होगा तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं वो 6 होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, पहला रेशो जो फर्स्ट होता है उसका नाम है साइन थीटा, या साइन थीटा को साइन ए भी ले सकते हैं। दूसरा होता है कॉस ए, यहाँ एंगल है ये। फिर तीसरा होता है टेन, ये टेन ए। फोर्थ होता है साइन का अपोजिट, इन्वर्स बोलेंगे तो ये है कोसेक ए। फिफ्थ होता है कॉस का अपोजिट सेक ए, ये। और सिक्स्थ होता है टेन का कॉट। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 6 ये रेशोज होते हैं। अब इनका रिलेशन होता है, इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर भी थीटा ये एंगल है, यहाँ पर कुछ भी थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हैं अपन। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इसको जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर ये थर्ड वाला हो गया सेकेंड, ये फर्स्ट। फिर फोर्थ में कोसेक थीटा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फिफ्थ हो गया सेक थीटा, और सिक्स में हो गया कॉट थीटा। इस प्रकार से ये आपको लर्न करना है। ये टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेसेस हो गए वो 6 हो गए ये। अब इनका जो इन्वर्स जो फार्मूला होता है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो इन्वर्स फार्मूला में क्या होता है, तो ये फर्स्ट में जैसे ए में अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को देख लेते हैं, ये बी पार्ट में इसको देख लेते हैं कि जो है इनके इन्वर्स फार्मूले क्या होता है। तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इन्वर्स फार्मूले जो है साइन जो है, तो अभी बताया था मैंने, ये आपको लर्न होना चाहिए, लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साइन ए लिखा, तो साइन ए का इन्वर्स क्या होता है 1 कॉसेक ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए, ये हो जाएगा। और इसको दूसरा लिखेंगे कि कॉसेक ए का रिलेशन होता है साइन से, ये दोनों। तो कितना जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए, ये। और ये एंगल है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। अब बात करते हैं, हम आगे जाते हैं। दूसरा है ये फर्स्ट हो गया हमारे पास में। अब सेकंड में मैं बताता हूँ, साइन का के बाद में था कॉस होता है, ये कॉस ए। तो कॉस को कितना हो जाएगा, सेक होता है, तो हो जाएगा यहाँ सेक हो जाएगा, तो 1 सेक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 जो हो जाएगा 1 सेक ए हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट। और सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस ए, इस प्रकार से। और थर्ड होता है यहाँ पर मेन तीन लर्न करना आपको, ये होता है टेन ए। तो टेन ए में कितना हो जाएगा 1 कॉट ए हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट कॉट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10 ए, ये। तो यहाँ पर अपने को मेन 3 फार्मूले आपको लर्न करना है। मेन 3 कौन से हैं, साइन कॉस टेन। फिर उसके बाद में साइन कॉस टेन हो जाएगा, तो इसके इन्वर्स जो फार्मूले हैं, साइन कॉस टेन कर लिया है यहाँ पे। तो उसके बाद में साइन का अपोजिट 1 कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का 1 साइन हो जाएगा। कॉस का 1 सेक है, सेक का 1 कॉस हो जाएगा। टेन का 1 कॉट है, तो कॉट का 1/10 हो जाएगा। इस प्रकार से अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ द एंगल ए इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल बी एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट जो आता है ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो होता है साइन ए। तो साइन ए जो है, साइन ए है लिख रहे हैं, यह भी हमने लिखा। क्या लिखा हमने, ये एंगल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जो बताया एंगल ए, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ द एंगल ए राइट एंगल एट बी। तो ये राइट एंगल बी पर है, यहाँ पर दिया है ये बी। तो यहाँ पर साइन ए की जो वैल्यू होगी
साइन ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो साइन एंगल ए के साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये आ जाएगा यहाँ पे साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये तो एंगल ए के साइड अपोजिट ये, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ये हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये, फिर कॉस ए निकालेंगे दूसरा रेशो, तो कॉस ए की वैल्यू जो होगी वो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यहाँ पे आ जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इस प्रकार से। और टेन का निकालेंगे तो टेन ए जो रहेगा, टेन ए का हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये दोनों आ जाएगा, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो ये लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर एक बार वापस से आप अच्छे से देख लें, यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी में हम बात कर रहे हैं, एंगल ए को निकालेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो 6 हैं 3 हमने निकाल के बता दिए हैं। बी पर राइट एंगल है, यहाँ पर इसको बोलते हैं साइड एंगल ए जो है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल यहाँ पर ए है, उसके बाद में ये एंगल बी राइट एंगल पर है, ये सी है, और यहाँ पे लिखा हमने एंगल ए के अपोजिट साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसके अपोजिट साइड ये हो गई है, और ये एडजेसेंट है एंगल ए के, यहाँ से एडजस्ट जुड़ी हुई है एंगल ए से, इसलिए एडजेसेंट बोल रहे हैं, ये अपोजिट सामने है इसलिए अपोजिट साइड बोल रहे हैं, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके अपोजिट साइड, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर अभी हमने बताया साइन ए की वैल्यू बताई साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस बताया है, कॉस ए की वैल्यू हमने बताई है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, और टेन ए की वैल्यू हमने बताई साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब जस्ट हम वी हैव डिस्कस्ड इन बी, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से कि साइन की वैल्यू होती है इन्वर्स वाले में साइन इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक होता है, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपान साइन होता है। तो यहाँ पर हम जो साइन की जो वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है, इसको इन्वर्स कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक की आ जाएगी, ये कॉसेक की। साइन की वैल्यू को अपोजिट करेंगे, इन्वर्स करेंगे इसको, तो हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ये हो जाएगा, ये कॉसेक की हो जाएगी। अब कॉस किसका होता है, सेक का होता है ये, तो सेक कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद टेन किसका होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है, तो यहाँ पर हम किसके निकाल देंगे, टेन को अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन, ये यहाँ पर देखेंगे टेन की वैल्यू, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये कॉट का हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पर हम लिख देते हैं कि कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक की हो जाएगी यहाँ पर साइन कर दे तो हाइपोटेनस वहाँ पे कर देते हैं, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, इस प्रकार से ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कर देंगे किसके लिए, सेक के लिए, तो सेक कॉस का होता है अभी देख चुके हैं, तो हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, ये जाएगा हाइपोटेनस, और यहाँ पे लिख देंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इस प्रकार से हो जाएगा। और कॉट का हो जाएगा, कॉट का हमें पता है 10 का होता है इन्वर्स, तो 10 का हमने निकाला तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हो जाएगा
इसका ये देखिए यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट एंगल ए, ये इस प्रकार से साइड अपोजिट टू एंगल ए। इस प्रकार से 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं वो हमारे पास में आ चुके हैं। अब मैं आपको इनको और इजी कैसे लर्न करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ आगे। यही इसी सी जो हमारे पास सी है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एंगल ए इन राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, इसमें मैं उसको आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। हम बात करते हैं एंगल सी की। ये एंगल सी है, तो इस एंगल के सी के अपोजिट साइड है साइड अपोजिट टू एंगल सी। साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या है हमारे पास में, ये ए बी, इस ए बी का नाम है। और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बी सी ये, और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल के सामने रहता है। तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट लैंग्वेज न लिखते हुए मैं साइड्स के नाम लिखूंगा जो इसके प्रीवियस सी में मैं बता चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एंगल ए की जगह एंगल सी ले लिया मैंने, वहाँ एंगल ए लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं साइड का नाम लिखूँगा, ये साइड जो है तो उसका नाम लिख दूँगा। तो एंगल सी की हम बात कर रही है, एंगल सी। तो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, ये अपोजिट साइड, तो इसका नाम क्या है, ए बी। तो यहाँ पे लिख दूंगा ए बी। साइड अपोजिट टू एंगल जो होता है साइन के लिए होती है साइड अपोजिट टू एंगल सी। अपोजिट साइड कौन सी है, ये हो गई। और उसके बाद में अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए सी है, ये हो जाएगा। अब कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस सी जो है, तो कॉस सी का क्या होता है, कॉस सी में ये फार्मूला ये होता है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो साइड एडजेसेंट कौन सी है, बी सी, ये बी सी। अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होता है, ए सी, ये फार्मूला होता है। उसके बाद में टेन सी की हम बात करेंगे। तो टेन सी में हमने क्या लिखा, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी हो जाएगी, एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, ये। उसके अपन में ए बी के अपन में क्या लिख देंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कौन सी है, बी सी, ये हो जाएगा बी सी, सी के फॉर्म में। अब कॉसेक किसका होता है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो कर दो सीधा यहाँ पे ए सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी, ये। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो ए सी अपॉन बी सी कर देंगे, ए सी अपॉन बी सी कर देंगे। और टेन किसका अपोजिट होता है, ये कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का, तो क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ये। इनको और भी शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो मैं आपको और इजी वे में बताता हूँ। ई में इसको बता देता हूँ मैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल सी या एंगल ए जो भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको दोनों डायग्राम ड्रॉ करके, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं सी और डी को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें, इनको आप ईजिएस्ट वे में समझे। ये ट्राइंगल ए बी सी में है, एंगल बी राइट एंगल पर है, तो ये हाइपोटेनस है ये, और ये है एंगल बी पर है, तो इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं एंगल ए के लिए, और ये हो जाएगा आपका बेस, ये बेस हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम साइन की वैल्यू लिखेंगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा पी बाय एच, ये। और उसके बाद साइन के बाद कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस का होता है बी बाय एच, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा। टेन का होता है पी बाय बी, ये पी बाय बी, इस प्रकार से। अब पता है आपको इसके इन्वर्स फार्मूले में बता चुका आप लोगों को अच्छे से। इन्वर्स फार्मूले में क्या बताया था आप लोगों को कि ये साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ये इसका पी अपॉन एच का एच अपॉन पी हो जाएगा यहाँ पर। फिर कॉस का क्या हो जाएगा, सेक होता है, तो बी बाय एच का हो जाएगा एच बाय बी, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का हमने बता चुके हैं, टेन का हमने बताया था कि पी बाय बी होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा कि बी बाय पी, ये। मैं आप इसको लर्न करने का आपको इजी वे बताता हूँ। लर्न करने का ईजिएस्ट वे होता है, तो आप देखो आपको इस तरह से लर्न करना पड़ेगा कि साइन कॉस और टेन की जो वैल्यू कैसे लर्न करेंगे, ये कि अपने पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में। तो आपको ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ, उसका ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि ये इसको देखो, साइन का लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये। तो ये हो जाएगा साइन का। साइन का होता है पी बाय एच, देखो ये साइन का पी बाय एच। फिर बी बाय एच, ये कॉस का बी बाय एच, ये आ गया। टेन का बी पी बाय बी, ये पी बाय बी।
इस प्रकार से आप उसको लर्न करेंगे अच्छे से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये किसके लिए हो जाएगा अपना पहला साइन के लिए p/h, कॉस के लिए b/h और टेन के लिए p/b। p से परपेंडिकुलर, b से बेस, p से परपेंडिकुलर, h से हाइपोटेनस, h से हाइपोटेनस, b से बेस। अब इसका अपोजिट और ट्रिक बता रहा हूँ, ये अपनी ट्रिक से लर्न करने का है। इसको हम लिख सकते हैं ट्रिक। क्या है ये? ट्रिक इसको बोल सकते हैं, ये ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक और है। दूसरी ट्रिक में क्या करते हैं, कौशे की बताना है तो इसको बोल सकते हैं कि इसको हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यहाँ से उसके बाद में दूसरा क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये इस प्रकार से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लर्न कर सकते हैं। तो ये साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की, टेन की, यहाँ पे कॉसेक की, सेक की और कॉट की। तो इस प्रकार से ये ईजीएस्ट वे आपको लर्न करने के हमने बता दिए हैं। साइन सी जो है, एंगल हम निकाल रहे हैं साइन सी में निकाल रहे हैं। साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। इस प्रकार से हम सी में निकाल रहे हैं। तो सी में जब ये रहेगा तो एंगल सी से एडजेसेंट जो साइड है ये हो जाएगा बेस, इसको मानेंगे बेस। ये क्योंकि एंगल सी के एडजेसेंट है इसलिए ये बेस हो जाएगा। और एंगल सी के अपोजिट साइड्स को हम मानेंगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखें, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि साइन सी जब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोस के, साइन सी, कॉस सी, टेन सी एट्सेट्रा, तो यहाँ पर जो साइन सी जो है उसका एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये बी सी। तो बी सी बेस होगा यहाँ पर साइन सी में। और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पर ये जो अपोजिट साइड जो रहेगी ये इसके अपोजिट, एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा और अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम देखें तो साइन सी इसमें देखिए। तो अभी जो आपको ट्रिक मैंने बताई थी कि एक ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि साइन के लिए निकालने के लिए मैंने बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ट्रिक बताई मैंने। पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए। तो साइन कितना जो p/h यहाँ पर, तो साइन सी के फॉर्म में, साइन सी में p/, तो p परपेंडिकुलर कितना है, ये AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB, ये हो जाएगा ये साइन सी के लिए। तो ये परपेंडिकुलर साइन सी की केस में परपेंडिकुलर कितना है क्योंकि ये बेस ही है। और उसके बाद में हाइपोटेनस कितना है, तो AC, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ये ध्यान रखें। अब कॉस का देखें, कॉस का कितना हो जाएगा b/h बेस। तो कॉस सी में बेस क्या रहेगा, BC रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे BC, ये बेस है। हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC। आप टेन सी में देखें तो टेन सी में क्या बोला है, p/b। परपेंडिकुलर क्या है, साइन सी यहाँ पर है, तो साइन सी ये रहा। साइन सी में परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो यहाँ पर लिख देंगे AB। उसके बाद में बेस क्या है, साइन सी में बेस क्या है, बेस अपना है ये रहा बेस BC, तो यहाँ पर लिख देंगे BC। इस प्रकार से अब कॉसेक, सेक और कॉट, ये तो पता आपका, साइन का रिवर्स कॉसेक होता है तो उसको लिख देंगे AC/AB, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा अब देखें, कॉस सेक का अपोजिट होता है, तो कॉस सेक का अपोजिट होता है तो क्या करेंगे यहाँ पर AC/BC कर देते हैं, AC/BC। इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो टेन की वैल्यू कितने निकाली हमने, AB/BC, तो BC/AB हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC/AB। इस प्रकार से हो गया आपका।